वर्सेटाइल एक्ट्रेस शबाना आज़मी 73 साल की हो गई हैं। 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली शबाना ने अर्थ, थोड़ी सी बेवफाई, नमकीन, फायर, मकड़ी जैसे कई यादगार फिल्में की हैं। 160 फिल्मों का हिस्सा रही शबाना को 2012 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शबाना चंचल स्वभाव की रही हैं? यहाँ तक कि एक बार मां के डांटने पर सुसाइड करने रेलवे ट्रैक तक पहुँच गई थी, लेकिन ट्रैक पर एक चौकीदार ने उन्हें रोक लिया था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परिवार की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी भी बेची। महान शायर कैफी आज़मी और नामी थिएटर एक्ट्रेस शौकत आज़मी की बेटी शबाना का भी झुकाव एक्टिंग और साहित्य दोनों में रहा। हालांकि उन्होंने मां की विरासत को आगे बढ़ाया और फिल्मों में आ गईं। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में शायर कैफी आज़मी और नामी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आज़मी के घर शबाना का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद कैफी आज़मी परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। कैफी आज़मी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे। शायरी और पार्टी के काम में ही पूरा वक्त बिता देते थे। परिवार 8 कमरों के घर में एक कमरे में रहता था, बाकी 7 कमरों में अलग अलग फैमिली रहती थी। कमाई का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था। लेखनी से जो भी वो कमाते सारा पार्टी के वेलफेयर फंड में जमा कर देते। आपको बता दें कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बदले पार्टी उन्हें सिर्फ 40 रुपये दे दिया करती थी। इन पैसों में परिवार चलाना मुश्किल होता था, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे परिवार का ध्यान रखते थे। एक बार घर पर मां शौकत आज़मी के परिवार वाले आ रहे थे। घर पर सिर्फ चावल ही थे, दाल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। यह हालात देख नन्ही शबाना को अच्छा नहीं लगा। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वह बगल में रहने वाले सरदार जाफरी के घर चली गई। उन्होंने सरदार जाफरी की बहन से कहा कि मुझे 8 आने की ज़रूरत है, अम्मी ने मांगे हैं। ज़रूरत देख उन्होंने शबाना आज़मी को 8 आने दे दिए। उसके बाद पैसे लेकर शबाना आज़मी अपनी अम्मी के पास गई और झूठ बोल दिया कि उन्हें ये पैसे सड़क पर गिरे मिले, जिस पर माँ ने उन्हें समझाया कि सड़क से पैसे नहीं उठाने चाहिए। इतना कहकर शबाना खेलने चली गई। कुछ समय बाद सरदार जाफरी की बहन आई और उन्होंने शौकत आज़मी से पूछा कि पैसे उन्हें मिल गए, जिसके बाद शौकत आज़मी को समझ आया कि शबाना ने झूठ बोला है। वो बहुत गुस्सा हुई, शबाना को बहुत डांट लगाई, उनको ये सीख दी कि वो जो भी काम करे बता कर करे। शौकत आज़मी की ऑटोबायोग्राफी कैफी एंड आई मेमोयर के मुताबिक एक बार किसी बात पर शबाना से नाराज़ माँ ने गुस्से में घर से निकल जाने के लिए कह दिया था, जिससे शबाना बहुत दुखी हो गई थी। फिर उन्होंने ग्रांड रोड के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे आने की कोशिश की थी। किस्मत से उनके स्कूल का चौकीदार वहीं मौजूद था। शबाना को देखकर चौकीदार चिल्लाने लगा और उन्हें खींच लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शबाना बचपन से ही उसूल वाली रही हैं। माँ उन्हें जुहू से सांता क्रूज स्टेशन तक बस के लिए 30 पैसे रोज़ देती थी। अगर उन्हें कोई स्नैक्स चाहिए होते थे तो वे 5 पैसे बचाने के लिए जूही चौपाटी पर ही उतर जाती थी, मगर कभी पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगती थी। सीनियर कैब्रिज में फर्स्ट डिवीज़न पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले शबाना ने 3 महीने पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी बेची थी। इससे उन्हें 30 रुपये रोज़ मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। एक दिन शबाना ने कमाए हुए सारे पैसे माँ को दे दिए। तब उनकी माँ को इस बात का पता चला। माँ शौकत आज़मी पृथ्वी थिएटर के साथ जगह जगह टूर पर जाया करती थी। साथ में वो शबाना को भी लेके जाती थी। शो के दौरान क्राउड में शबाना को भी कास्ट किया जाता था। बस यहीं से उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। 1973 में शबाना ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने श्याम बेनेगल की डायरेक्टोरियल फिल्म अंकुर, जो 1974 में आई थी, उससे बॉलीवुड में कदम रखा। अर्थ, निशांत, जुनून, शतरंज के खिलाड़ी, थोड़ी सी बेवफाई, नमकीन, फायर, मकड़ी जैसी फिल्मों में शबाना ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। एक इंटरव्यू में शबाना ने इस बात को कबूला था कि वे कई साल बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। उनका ब्रेकअप भी आपसी सहमति से हुआ। शबाना ने यह भी कहा कि जब उनका ब्रेकअप हो गया तब भी उन्होंने शेखर के साथ एक फिल्म में काम किया। इसके डायरेक्टर शेखर ही थे और उनकी पत्नी मेधा उन्हें असिस्ट कर रही थी। 2004 की एक इंटरव्यू के दौरान शबाना ने कहा था कि शशि और उनकी पत्नी जेनिफर हमारे फैमिली फ्रेंड थे। पृथ्वीराज कपूर मेरे पेरेंट्स के पड़ोस में रहते थे और हर रविवार जब शशि कपूर पापा से मिलने आते तो मैं उनके साइन के लिए फ़ोटो खरीद लेती थी। जब मैं फ़कीरा, जो 1976 में आई थी, के लिए उनके साथ सेलेक्ट हुई तो घबराई हुई थी, क्योंकि वो बहुत बड़े हीरो थे। 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान शबाना ने कहा था कि जावेद अक्सर अब्बा के पास
पोइट्री लेकर आते थे और सलाह लेते थे। जब मैंने उन्हें जाना तो वे कुछ मजाकिया, अच्छे जानकार और कई मायनों में अब्बा के जैसे लगे। यही वजह थी कि मैं उनके प्रति अट्रैक्ट हुई। जावेद पहले से मैरिड थे, इसलिए हमने कई बार ब्रेकअप की कोशिश भी की। बाद में उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिया और 9 दिसंबर 1984 को हमारी शादी हो गई। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। मार्च 1972 को जावेद और हनी की शादी हुई थी और इसके 7 महीने बाद अक्टूबर 1972 में वे बेटी जोया के पेरेंट्स बने। उनके बेटे फरहान अख्तर का जन्म 1974 में हुआ। आपको बता दें कि शबाना और जावेद की कोई संतान नहीं है। सच में शबाना बिल्कुल वैसी ही स्वभाव की हैं जैसे उनके नाम का मतलब है।